हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित हम लोगों को आज क्वेश्चन आंसर करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका थ्योरी सेक्शन जो है वो कवर कर दिया है। अगर आपने इसको नहीं दिखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप थ्योरी सेक्शन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, या जो गलती है वह जो है राष्ट्रपति करते हैं। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारी में आता है, यह भी सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह भी सही है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो उच्च न्यायालय में जो है वो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किया जाता है। आर्टिकल 224 के तहत उच्च न्यायालय में एडिशनल और एक्टिंग न्यायाधीशों की जो है वो नियुक्ति की जाती है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो वो आपके राज्य के समेकित निधि से जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन जब वह रिटायर हो जाते हैं तो उनका जो पेंशन होता है वो भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, किंतु आर्टिकल 112(3) के तहत इन्हें पेंशन भारत के सरकार के संचित निधि से जो है वो दिया जाता है। अगर आप थ्योरी सेक्शन पढ़कर आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से जो है वो समझ में आएगा। तो आप जो है पहले थ्योरी सेक्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है ये MCQ देखिएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से जो है वो दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, आर्टिकल 112(3) के तहत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति जो है वो कितना है, तो 62 वर्ष आपका जो है वो दिया गया है। वहीं आपका सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त है जज का, वो आपका 65 वर्ष होता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करना है। भारत के में 25 उच्च न्यायालय है। अगला है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही जो है वो उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं एवं उच्च न्यायालय है, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 तीनों का जो है वो कथन सही है। भारत में 25 जो है वो उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है, यानी कि तीनों का। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो है वो आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है वो अलग है, तो तीनों जो है आपका सही है। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। फिर उसके बाद किसी भी संघ राज्य, माफ कीजिएगा, दूसरा नंबर का रहा है कि उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक जो है वो अपना पद धारण कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी केवल 4 जो है वो आपका सही है। यह जो है क्योंकि यह 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके हिसाब से जो है वो 4 नंबर जो है आपका सही है। क्योंकि ये तीसरा नंबर इसलिए गलती है क्योंकि दिल्ली एक यूटी है, उसका अपना हाई कोर्ट है, लेकिन यह बोल रहा है कि किसी भी राज्य क्षेत्र का जो है आपका हाई कोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, वर्तमान में कुल जो है वो 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पर है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की पद धारण कर सकते हैं। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है आपका कितनी है, तो वर्तमान में याद रखिएगा तो वो आपका 25 है। पहले जो है वो 21 हुआ करती थी, प्रश्न जो दिया हुआ है 2008 में, लेकिन अब 25 हो गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है आपका आता है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपका आता है। आइए कुछ और हम लोग जो है वो देख लेते हैं। आइए हम लोग जो है वो कुछ और देख लेते हैं कि किस यूटी का जो है वो कौन से स्टेट में आपका हाई कोर्ट से संबंधित है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय जो कि महाराष्ट्र, गोवा तथा दादर व नगर हवेली और दमन और दीव के अंतर्गत आता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य का आएगा, गोवा आता है, दादर व नगर हवेली और दमन दीव। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आता है। केरल उच्च न्यायालय में केरल और लक्षद्वीप आता है। मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु, पुदुचेरी आता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आता है। वही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जम्मू और और कश्मीर और लद्दाख आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। तो ये जो है आप याद रखिएगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो आपका बॉम्बे है निम्नलिखित में से, क्योंकि दिल्ली का अपना अकेला है, गुजरात का अकेला है, इलाहाबाद का जो है वो अकेला है, यानी कि यूपी का जो है वो अकेला है। बम्बई में गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, दादर और नगर हवेली आता है, दमन और दीव आता है। भारत के कितने उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य जो है वो क्षेत्र आते हैं? तो वो आपका 3 जो है वो होगा, जिसमें से जो है वो राज्य क्षेत्र जो है वो शामिल नहीं है। तो वो जो है वो आपका कौन सा है ये देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर दिए गए 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके आधिकारिकता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मिजोरम आता है। बॉम्बे में महाराष्ट्र और गोवा आता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब और हरियाणा दोनों आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो इनमें से किसका जो है आपका उच्च न्यायालय नहीं है? तो ये जो है 2005 में पूछा गया था। प्रश्न के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था 2005 में, लेकिन 2013 में मणिपुर का जो है वो उच्च न्यायालय बन गया था। तो आप जो है याद रखिएगा कि मणिपुर में भी 2013 में उच्च न्यायालय बन गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा में? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 2 और 4, यानी कि मणिपुर और आपका मेघालय में जो है वो 2013 में बन करके तैयार हो गया। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का गठन किया गया, जिन्हें मार्च 2013 में उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ। तो 2013 में 3 राज्यों में हाईकोर्ट बना था, मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा में। आप ये याद रखिएगा। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच जो है वो आपकी है? तो बम्बई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोनों की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल पीठ कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर एवं जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मूल पीठ गुवाहाटी में है और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्राधिकार जो है आपका नहीं है। तो परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार जो है वो आपका उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, किसके अधीन होता है? तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट आधारित के अंतर्गत जो है वो आता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायाधीश न्यायिक कार्य करता है, द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। तो प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों को रीट की आधिकारिकता में आता है। अगला है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाएगा? तो आपका किया जाता है कि एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण यानी कि रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख जो है वो उन्हें हस्तांतरित कर दे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग जो है आज 17 क्वेश्चन ही करते हैं इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट में मैं जो है इसको टोटली कवर करवा दूंगा। अगर आप पॉलिटी शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें लगभग 80 से लगभग 81 वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है शुरू से। आप जो है वो पढ़ते हुए आइएगा कि अंग्रेज़ों के समय में कौन कौन सा आपका रूल बना था संविधान से रिलेटेड, उसको मैंने पढ़ाया है। फिर उसके बाद हमारा जो पार्ट है सारा उसके बारे में पढ़ाया है, और आर्टिकल जो है वो मैंने सारा का सारा पढ़ाया है। तो मैं जो है वो चैप्टर वाइज इसको पूरी तरह से जो है वो कवर करवा रहा हूँ। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जीके का और साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।